नमस्कार। इंडियन सिनेमा में ना इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। कहीं बड़ी बड़ी फिल्में रुकी पड़ी हैं तो कहीं सीक्वल की धूम है और कुछ कहानियां तो भाई बिल्कुल नए अवतार में आ रही हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि बॉलीवुड और उसके बाहर आखिर चल क्या रहा है। और एक सवाल है जो आजकल हर फैन के दिमाग में घूम रहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्मों में से एक, जिसका हम सब इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अचानक से होल्ड पर क्यों चली गई है। तो आज की कहानी, चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात उन बड़े प्रोजेक्ट्स की जहां प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है क्रिश 4, जो सच कहें तो इस वक्त एक बड़ी पहेली बन चुकी है। तो सवाल उठता है कि भाई क्रिश 4 अटकी तो अटकी क्यों। सीधी सी बात है, विजन और बजट में ठन गई है। देखिए, एक तरफ है ऋतिक रोशन। वो चाहते हैं कि फिल्म एकदम मेगा ब्लॉकबस्टर स्केल की हो, मतलब जबरदस्त वीएफएक्स, ऐसा एक्सपीरियंस कि ऑडियंस के होश उड़ जाएं। और दूसरी तरफ है प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, जो कहते हैं भाई थोड़ा कंट्रोल में रहो, बजट को काबू में रखो ताकि रिस्क कम हो। और बस इसी खींचतान के बीच प्रोजेक्ट अटक गया है। और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है बॉस, बात पूरे 150 करोड़ रुपए की है। सोचिए जरा, ऋतिक का विजन है 500 करोड़ का, जबकि आदित्य चोपड़ा इसे 350 करोड़ से ऊपर ले जाने को तैयार नहीं है। 150 करोड़! अरे इतने में तो आजकल एक पूरी की पूरी बड़ी फिल्म बन जाती है, और यही जो गैप है ना, यही फिल्म पर भारी पड़ रहा है। तो इस बजट की लड़ाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि फिल्म का प्रोडक्शन फिलहाल पूरी तरह से रुका हुआ है। हाँ, प्रियंका चोपड़ा का नाम तो फाइनल है, पर 2026 में शूटिंग शुरू हो पाएगी इसके चांस अब बहुत कम लग रहे हैं। सुनने में आया है कि ऋतिक अब खुद स्क्रिप्ट पर फिर से काम कर रहे हैं, और शायद वो किसी दूसरे स्टूडियो के साथ हाथ मिलाकर इस फिल्म को बनाने का रास्ता निकालें। तो क्रिश 4 का मामला तो फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में और कुछ नहीं हो रहा। दूसरी तरफ भी काफी हलचल है। चलिए अब देखते हैं कि बाकी प्रोजेक्ट्स में कास्टिंग और कैलेंडर को लेकर क्या फेरबदल हो रहे हैं। अच्छा, फिल्मों की रिलीज डेट बदलना तो आप जानते ही हैं, आम बात है। अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले डेट आई 2 अप्रैल, फिर वो खिसक कर 15 मई हो गई, और अब फाइनली 10 अप्रैल 2026 की तारीख पर ताला लगा है। अब आते हैं एक और बड़े सीक्वल पर, और यहाँ एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाली कास्टिंग न्यूज़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागम भाग 2 की। तो फेरबदल क्या है? सुनिए, गोविंदा इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, और उनकी जगह कौन आ रहा है? मनोज बाजपेयी। जी हाँ, द वन एंड ओनली मनोज बाजपेयी। लेकिन अक्षय कुमार और परेश रावल की ओरिजिनल जोड़ी वापस आ रही है। तो अब ये जो नई तिकड़ी बनी है ना, ये क्या धमाल मचाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। पर एक सवाल तो उठता है ना? मनोज बाजपेयी, जिन्हें हम सब उनकी इंटेंस सीरियस एक्टिंग के लिए जानते हैं, क्या वो गोविंदा वाला कॉमिक मैजिक स्क्रीन पर ला पाएंगे? ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा, पर एक्साइटमेंट तो पक्का बढ़ गया है। चलिए अब जरा स्टार्स के फ्यूचर प्लान्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद कपूर की, जिनका शेड्यूल काफी टाइट लग रहा है। शाहिद कपूर के फैंस के लिए तो भाई बढ़िया खबरें हैं। फर्जी सीजन 2 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, और उम्मीद है कि 2026 के एंड तक हमें देखने को भी मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, वो रश्मिका मंदाना के साथ एक फ्रेश रोम-कॉम भी करने वाले हैं। इसकी शूटिंग इसी साल अगस्त-सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सिनेमा के एक्सपेंशन की, मतलब उन कहानियों की जो सिर्फ सीक्वल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपनी दुनिया को और बड़ा कर रही हैं, नई सरहदों को पार कर रही हैं। और यहाँ एक कंफर्म्ड न्यूज़ है, फहद फासिल की जबरदस्त हिट आवेशम का सीक्वल आ रहा है। जी, ये पक्का हो गया है, खुद फहद ने इसे कंफर्म किया है। तो इंतजार कब तक करना होगा? आवेशम 2 हमें 2027 या 2028 तक देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। अब एक ऐसी खबर जो सच में इंडियन सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। एस राजामौली की ग्लोबल ब्लॉकबस्टर RRR अब बड़े पर्दे से निकलकर एनिमेशन की दुनिया में अपना अगला कदम रखने जा रही है। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है, ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। RRR को एक एनिमे सीरीज में बदलने के लिए एक टॉप जापानीज एनिमेशन स्टूडियो के साथ डील फाइनल हो गई है, और प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। मतलब कॉन्सेप्ट आर्ट, स्टोरी बोर्ड्स, विजुअल स्टाइल, सब पर काम चल रहा है। और ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। सोचिए, RRR जापान में पहले से ही जबरदस्त हिट है।
अब एनिमे के जरिए ये कहानी ग्लोबल ऑडियंस तक, खासकर यूथ तक और भी बड़े लेवल पर पहुंचेगी। तो ये सब तो हुई आने वाली फिल्मों की बातें, लेकिन जो फिल्में अभी चल रही हैं उनका क्या हाल है? चलिए अब एक नज़र डालते हैं बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर, क्योंकि दिन के आखिर में नंबर्स भी बहुत कुछ कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर 2 की, जो बॉक्स ऑफिस पर सच में तूफान मचा रही है। सिर्फ 17 दिनों के अंदर फिल्म ने इंडिया में 309 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है और वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 458 करोड़ तक पहुंच गया है। ये जबरदस्त नंबर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ है मर्दानी 3, जो अपनी जगह पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अपने पहले 10 दिनों में फिल्म ने इंडिया में करीब 35.65 करोड़ की कमाई की है। अपने जॉनर की फिल्म के हिसाब से इसे एक बहुत सॉलिड शुरुआत माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ बजट को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं, स्टार्स बदल रहे हैं, और दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर छा जाने का जुनून है। सवाल यही है कि इन सब के बीच इंडियन सिनेमा का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। जहां एक और क्रिश 4 जैसी बड़ी फिल्म रुकी है, वहीं दूसरी ओर RRR की कहानी एनिमे बनकर दुनिया जीतने निकल पड़ी है। ये दौर वाकई बहुत दिलचस्प है और ये देखना होगा कि आने वाले समय में इंडियन सिनेमा और कौन-कौन सी नई ऊंचाइयों को छूता है।